आइए व्यास जी, देखिए देखिए। जमुना की बारी क्या गलत कर रही है ये? जो तो अच्छी खासी चल रही है। और संस्कार देखो इसके, इसने ना केवल जोत में तेल डाला है बल्कि अखंड जोत से आशीर्वाद भी ले रही थी। तांकू, ये अपने गवारपन का प्रदर्शन क्यों कर रही है? तंकु नहीं होता है, तंकु। ना आप इंग्लिश थान की रानी से सीख कर आई ठहरी और ना मैं। तो मैं क्यों मानूं कि आप जो कह रही हो सही है और मैं गलत? देखा व्यास जी, ये कैसे कैंची की तरह जुबान चल रही है इसकी। खेलने कूदने के दिन हैं अभी इसके, लेकिन उम्र कम होने और एक छोटे से गांव से आने के बावजूद इसकी अखंड जोत के प्रति श्रद्धा देखो। खुश रहो। मैं जमुना की बारी से कहूंगा कि भेंट स्वरूप तुझे शगुन के कंगन दे दे। अच्छा हो गया डॉक्टरनी दीदी आपने बचा लिया, वरना आज तो व्यास जी बड़े नाराज हो जाते। लेकिन उस भयंकर मामी को ना छोड़ती रही। अलकनंदा, बड़ी हैं वो तुमसे, तुम प्लीज कुछ उल्टा सीधा मत कह देना। ओ भयानक मामी, कहाँ रखे ठहरे कंगन जो व्यास जी ने मुझे देने को कहे ठहरे? औकात है तेरी शगुन के कंगन पहनने की? क्यों क्यों ना हुई औकात? प्रमुख जी की होने वाली पत्नी ठहरी मैं। दोबारा ऐसी बात अपने मुंह से मत निकालना। प्रमुख जी का ब्याह सिर्फ और सिर्फ मेरी नवेली के साथ हो सकता है। ए शगुन के कंगन नहीं मिलने वाले तुझे। ए चल निकल यहाँ से। बड़ी आई कंगन मांगने वाली, गवारन कहीं की। एक बुब्बा के अलावा मार तो मैं किसी के हाथ की ना खाती ठहरी। इस भयानक मामी को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। ओ भयानक मामी, अगर शगुन के कंगन ना दिए तो आपके हाथ की कांच की चूड़ियां भी ना रहने दूंगी मैं। कि तू मुझे गुलेल से निशाना मारेगी? बचना है तो कंगन दे दो मामी। पागल छोरी, पागल हो गई है। तेरा दिमाग है कि नहीं? ये क्या कर रही है तू? मेरे गुल्लर का निशाना कभी नहीं चुकता भयानक मामी। नवेली के मामा, देखो ये गवारन को क्या कर रही है ये। ये पागल हो गई है छोरी। कोई बचाओ इससे। नवेली के मामा पागल हो गई है ये। अलकनंदा, ये सुहाग के कंगन के लिए तुम मामी को क्यों सता रही हो? हे म्यार बे, तो ये तुम दोनों की मिली भगत है? फिर तुम अपना बदला पूरा करने के लिए इस हद तक गिर जाओगे? डॉक्टरनी दीदी के खिलाफ कुछ भी बोला ना तो मैं ये गुलेल उठा लूंगी। अलका, नीचे रखो उसे। डॉक्टरनी दीदी ने तो मुझे दिए में पानी डालने से रोक लिया ठहरा, लेकिन आपने मुझे जानबूझकर वो पानी की बोतल दिखाई ठहरी ना। आप जितनी दुष्ट औरत मैंने आज तक ना देखी। बल अलकनंदा, मामी बड़ी है, ऐसे बात नहीं करते। हाँ, मेरे कपड़े।
थी कंगन मांगने। अब तो पहनने के लिए कपड़े भी ना रहे तेरे पास। और अगर इस बारे में व्यास जी को कुछ भी बताया ना तूने, तो मैं भी उन्हें बता दूंगी कि तू इस दूसरे धर्म की छुआरी की खास है, और फिर वो तुझे इसकी तरह इस घर से बाहर निकाल फेंकेंगे। इसीलिए औकात में रहे अपनी। डॉक्टरनी दीदी, इस घर में सब ऐसे ही दुष्ट है क्या? नहीं अलका, बाबा तो बहुत अच्छे हैं। बाबा मुझसे बहुत नाराज हैं, लेकिन दिल ही दिल में वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। और तुम देखना, बाबा तुझे बिल्कुल अपनी बेटी की जैसा प्यार करेंगे। लेकिन डॉक्टरनी दीदी, मेरे कपड़े। अलकू, सारी अलकू, मैं काम करती हूँ, इसके लिए कुछ कपड़े ले आती हूँ। अलकू तुम यहीं रुकना। वक्त मिल गया तुम्हें घर आने का? तो मैं और क्या करती। अब मुझे बेचारी अलकू का भी ध्यान रखना है ना। आप जानते कितना डिफिकल्ट हो रहा है उसके लिए एडजस्ट करना। और आई डोंट नो मामी ऐसा क्यों करती है, लेकिन मामी ने अलकनंदा के कपड़े फाड़ दिए। उसके साथ जो हो रहा है चाँद, उसके जिम्मेदार तुम हो। तो क्या जरूरत है उसके गांव वालों को यहाँ घर में लेकर आने की, इतना बड़ा तमाशा खड़ा करने की? क्योंकि मैंने उसके मरते हुए बाबा से वादा किया था कि मैं अलकू को इंसाफ दिलवाऊंगी। तुम मुझे बुला लेती, मैं कोई हल निकाल देता। तुम दूसरों के बारे में कहाँ सोचती हो? तुम इतना इंपल्सिव और जल्दबाजी में काम करती हो, ऊपर से तुम इतनी अभिमानी और जिद्दी हो। अब हाउ सेल्फिश यू आर। क्या गिन रही हो अब ये? मिस्टर नीलकंठ भट्टानी, आपने मेरे बारे में 5 नेगेटिव चीजें कही हैं। तो फिर ये इंपल्सिव के लिए, ये काम जल्दबाजी में करने के लिए, ये जिद्दी के लिए, ये अभिमानी के लिए, और ये सेल्फिश के लिए। जो आपने मुझे 5 नेगेटिव चीजें कही ना, मैंने किस करके उनको पॉजिटिव कर दिया। तुम्हारे बारे में एक और नेगेटिव चीज है, तुम मेरी किसी बात को सीरियस नहीं लेती हो यार। तूने टॉपिक चेंज कर दिया ना। अब नील, इनका गुस्सा तो मैं ठीक कर लूंगी। फिर मुझे अलकनंदा के लिए कुछ कपड़े लेने हैं। पता नहीं बेचारी कब से उस शादी के जोड़े में बैठी हुई है। ये शायद फिट आ जाएगा। अलका, तुम ये क्या कर रही हो? देखिए ना डॉक्टरनी दीदी, हमारे गांव के चीकू तो इतने आसानी से टूट जाने वाले हुए, लेकिन यहाँ के तो चीकू भी दुष्ट ठहरे। अच्छा ये सब छोड़ो, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। ये मेरे लिए? ये तो बिल्कुल पिक्चरों की हीरोइन जैसे वाले कपड़े हैं। थैंक यू। वेलकम। मैं अभी पहन के आती हूँ। जाओ। खबरदार, खबरदार जो उस दूसरे धर्म की लड़की से कुछ भी लिया तो। मैं जानता हूं कि मामी ने तेरे कपड़े फाड़ दिए, लेकिन जो कपड़े तू अपने गांव से पहन कर आई थी ना, वो कपड़े हमारे घर में पहनने के लायक नहीं थे। और वैसे भी तेरा होने वाला पति हूं ना, मैं खरीदूंगा तेरे लिए कपड़े। जा जा जाके देखिए। लेकिन डॉक्टर ने दीदी ने इतने प्यार से दिए। बस, मुझे कुछ भी सिखाने की कभी भी जरूरत नहीं करना। और ये दे, यहाँ पे दे। नहीं, छोड़िए प्रमुख जी, छोड़िए। छोड़। रुक, मामी।
मैं जानता था नीलकंठ कि तू इनके धर्म के हरे रंग को जरूर बचाएगा। रंगों का कब से धर्म होने लग गया जीजा जी? अगर हरा रंग चाहत के धर्म का है तो क्यों हमारी सुहागनें हरे रंग की चूड़ियां पहनती हैं? क्यों दुर्गा माता को हरे रंग की शाल उड़ाई जाती है? आप ये बताइए मुझे, खेत खलिहानों का रंग हरा क्यों होता है? इनफैक्ट कुछ प्रांतों में बहती गंगा का रंग भी हरा होता है। सीखिए, कितना अच्छा बोला ठहरा हीरो बाबू ने। ये पकड़। दोबारा डॉक्टर दीदी के बारे में कुछ भी गलत कहा तो मेरे गुलेर का निशाना आज तक कभी चूका ना ठहरा। आने वाले 6 महीनों में हीरो बाबू जैसे पति बनने की कोशिश कीजिए। देखिए कितना ख्याल रखते हैं अपने कजियानी का। नील, आप तो मुझसे नाराज थे ना, फिर क्यों आपने मेरा शरारा बचाया? क्या कहा था आपने कि मैं बहुत इम्पल्सिव हूँ, हर काम जल्दबाजी में करती हूँ, और एक और चीज कि मैं बहुत अभिमानी हूँ। चाहत आई एम सॉरी। मैं गुस्से में बोल गया, मैंने किसी चीज को मीन नहीं किया। पर एक बात सच है, तुम तमाशा खड़ा करने में नंबर 1 हो। अरे चाहत, तुम्हें बिल्कुल चिंता नहीं है कि जब तुम्हारा अपमान होता है तो मेरे लिए कितना मुश्किल होता है। चाहत, तुम क्यों भिड़ती हो मेरे घर वालों से? चाहत, उनको तुम्हारी बिल्कुल भी कदर नहीं है। अच्छा पापा, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, आइए बैठिए। अच्छा मुझे ये बताइए कि आज मैं किचन में कौन सा एक्सीडेंट करूं? मैं सोचूं कि मैं बैंगन का भरता बनाती हूँ, बहुत अच्छा एक्सीडेंट होगा। फिर से कर दिया टॉपिक चेंज तुमने। अब तुम मेरी किसी बात को सीरियस नहीं ले। नहीं खाना है मुझे, खाना नहीं है मुझे, भूख। मैं बाहर जा रहा हूँ ताजी हवा खाने के लिए। या अल्लाह, अब मैं इनका गुस्सा कैसे कम करूं? मैं कुछ करने जाती हूँ और मुझसे कुछ और ही हो जाता है। चाहत, तुम्हें पनीर भुर्जी पसंद है ना? वो लेकर आया हूं। चाहत, चाहत, ये सब क्या है चाहत? नील, ये रोशनी से भरा माफीनामा। सॉरी, आई नो मैं आपको बहुत परेशान करती हूँ। लेकिन मम्मी प्रॉमिस, आज के बाद मैं आपको कभी परेशान नहीं करूंगी। और मैं जानती हूँ आप मुझसे इसलिए लड़ते हैं क्योंकि आप मेरी तौहीन होते हुए नहीं देख सकते। और मैं ही इतनी स्टूपिड हूँ जो आपसे लड़ती रहती हूँ और आपको इतना गुस्सा दिला देती हूँ।
जबकि आपके जैसा शौहर पाना तो हर लड़की का ख्वाब होता है। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए ना। आपको पता है ना, शादी के बाद ये हमारा पहला वैलेंटाइन है। हम बिल्कुल नहीं लड़ेंगे। और शौहर मियाँ को खुश करने के लिए उनका हर हुक्म सर आंखों पर। सॉरी ना, माफ कर दीजिए। पिंकी प्रॉमिस। I love you. मुझे तो पता ही नहीं था। तो फिर आई लव यू टू। शिव 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 शिव, ये क्या हो रहा है ये सब? फिर क्यों ये अपने पाप भरे रिश्ते का बार बार तमाशा बनाते हैं? अब चिंता ना करें सोरा जी। जितनी बार ये दोनों धर्म के विरुद्ध जाने वाले प्रेम की इस अग्नि को जलाएंगे, उतनी बार हम उसे बुझा देंगे। आलेख जी। माफ करना डॉक्टरनी दीदी, मुझे ये डालना पड़ा, वरना सारे दिए बुझ जाते ठहरे। यार बे, ये काली चिपकली कहाँ से आ गई? हाँ, लेकिन ये ऊपर से पानी गिरा है किसने? मैंने फिकवाया है ये पानी। बाबा, और कितना पवित्र करेगी हमारे इस घर को, और कितनी बार शुद्धिकरण करना पड़ेगा इस घर का इस लड़की की वजह से। तुझे अगर ये पाप करके ही दुनिया में जीना है तो कम से कम ये पाप हमारे सामने तो मत कर। आपका घर अपवित्र हो रहा है व्यास जी। शायद आप भूल रहे हैं, ये मेरा भी घर है, और इस नाते ये मेरी पत्नी का भी घर हुआ। देखिए आप इसे, आपका हर अपमान सहने के बाद भी ये मुझे आपसे ऊंची आवाज में बात करने से रोकती है। और व्यास जी, आपने इन्हीं खूबियों की वजह से तो चाहत को अपनी बेटी बनाकर अपनाया था ना। और जब आपको पता चला कि चाहत का धर्म अलग है तो आपका सारा प्यार खत्म हो गया, और उस नाते पाप तो आप भी कर रहे हैं व्यास जी। बस यही दिन देखना बाकी रह गया था नीलकंठ। अब तू भी अपनी पत्नी की बोली बोलने लगा। चलो आलेख यहाँ से। सोरा जी आराम से। नील, बाबा आपसे बड़े हैं, आपको इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी पापा से। बड़े हैं तो बड़े हैं तो क्या हुआ चाहत? बड़े गलती करती हो तो उनको एहसास दिलाना होता है ना कि वो गलती कर रहे हैं, और यही तो हम छोटों का फर्ज है।
डॉक्टरनी दीदी, ये हीरो बाबू अपने बुब्बा से इतना क्यों लड़ते हैं? अलगू, हम जिनसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं ना, हम फिर लड़ाई भी तो उन्हीं से करते हैं ना। सो इट्स ओके। अच्छा, बहुत रात हो गई है, तुम जाकर सो जाओ। बाबा, मैं जानती हूँ आपकी ये लड़ाई मुझसे नहीं बल्कि मेरे मजहब से है, लेकिन ये मजहब की लड़ाई मेरे और नील के प्यार को एक दिन जरूर हरा देगा।